अगर हर मंत्री के सारे भ्रष्टाचार के पैसे और संपत्ति का हम घोषणा करने लगे तो 2-4 दिन ये प्रेस चलता रहेगा। हमने दिलीप जायसवाल को बताया कि आदमी अपराधी है, भ्रष्टाचारी है। उसके बाद वो आदमी सरेंडर कर गया, मूर्छित हो गया। बिहार की जनता ने मान लिया भाई ये गलती मान रहा है, उसको हमने छोड़ दिया। छोड़ा सिर्फ नवंबर तक है। कल जब व्यवस्था बनेगी तो उन पर ट्रायल चलेगा, कॉलेज वापस लिया जाएगा और उन्होंने जो गलती की है उस पर सजा होगी। सुनिए एक मिनट। अब अशोक चौधरी पर कहा गया 200 करोड़ की बेनामी संपत्ति का। अशोक चौधरी का 200 करोड़ रुपया थोड़ी ना है, वो तो सैकड़ों करोड़ रुपया और कमाए हैं। 200 करोड़ रुपए 50 करोड़ की का पेपर हम लोगों ने जारी कर दिया। अब बोल रहे हैं कि अभी से भी बिहार की जनता से माफी मांग लो। पूरा ये जो कानूनी दाव पेच का ढोंग रचे हो वापस, अभी आज कैमरे पर बोले हैं ना, लिखित में 7 दिन के अंदर अगर मानहानि का दावा, क्योंकि मानहानि के दावा से नहीं डर रहे हैं, ये जनता को भ्रमित करने के लिए कह रहे हैं कि हम मानहानि का दावा किए हैं। अगर आधिकारिक तौर पर ये मानहानि का दावा वापस नहीं लेकर चुप नहीं होते हैं, अगर ये माफी नहीं मांगते हैं, तो इन पर अगला किस्त 500 करोड़ की संपत्ति का जारी करेगा। और फिर भी ये भी बता रहे हैं वो 500 भी पूरा नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास कोई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी थोड़े ना है कि हम बता दें कितना पैसा लिया। जितना आया है उतना जारी कर रहे हैं। इसका मतलब हम 200 कर रहे हैं, इसका मतलब ये मत समझिए कि अशोक चौधरी 200 करोड़ का घोटाला किए। अरे घोटाला तो बहुत 100 करोड़ का किया है। 200 करोड़ का पेपर आ गया, उसके बाद अभी 500 करोड़ का और आ गया है। अब अगर दम है तो फिर से मानहानि का दावा कर लो। आपको बता रहे 7 दिन के अंदर जो दावा किए हैं उस पर भी अगर पीछे नहीं हटे तो ये 500 करोड़ का जारी होगा। अब ये कौन होगा जब जारी करेंगे, देखिएगा कि उज्जैन है कि इंदौर है कि सुनिए, अब सुनना चाहते हैं तो मुक्तेश्वर है कि पटना है, वो सुन रहे होंगे, उनको दिख रहा होगा कि हम कहां से बोल रहे हैं। रांची है कि दिल्ली है कि मुक्तेश्वर धाम है कि पटना बाईपास है, वो सारी जमीन का कागज जारी कर देंगे। आज किसको बोले हैं कि हम कानूनी चीज से बंद कर रहे हैं? किसको बोले हैं? किसी को बोले हैं कि नहीं बोले हैं? ANI को बोले हैं। आप नेताओं का नाम ले रहे हैं, सम्राट चौधरी या दिलीप जायसवाल, सब नेताओं को बीजेपी विधानसभा चुनाव लड़ाने की तैयारी कर रही है। लड़ाई तो दिख जाएगा कि बीजेपी का यही चरित्र है। और जनता अगर उनको चुनकर ला देगी तो जनता इस बात के लिए तैयार रहे कि अगर आप समाज में हत्यारों को, लुटेरों को वोट देकर जिताओगे तो आप अपने दुर्दशा के लिए खुद ही जिम्मेवार होगे। हमारा काम है आपको बताना, आपको सीखना है सीखो। आप ये भी कह सकते हैं कि कल सम्राट चौधरी जीत कर आ जाएंगे, क्या होगा? पहली बात तो ये चुनाव लड़ेंगे नहीं, इनकी हिम्मत नहीं है। अशोक चौधरी चुनाव लड़े हैं, सम्राट चौधरी चुनाव लड़े हैं भाई, ये चुनाव लड़ने वाले लोग नहीं हैं, ये सब नॉमिनेशन से आते हैं। भाजपा में, जदयू में जो लोग को चुनाव लड़ना है वो थर थर कांप रहा है, वो कह रहा है भैया जल्दी सबको हटाओ, नहीं तो ये तो मरेगा, हम लोग को भी मार देगा। बिहार की जनता मालिक है। एक मिनट रुकिए, बिहार की एक मिनट पूरा कर ले, रुकिए एक मिनट। बिहार की जनता मालिक है, जिसको कोई बर्खास्त नहीं करेगा उसको बिहार की जनता बर्खास्त करेगी, मेरा ये विश्वास है। अगर नहीं किए तो फिर यही लोग आप पर राज करेंगे, आपके बच्चों पर राज करेंगे। ये ना जाति देखेंगे ना धर्म देखेंगे, इनका एक ही जात है, एक ही धर्म है, एक ही ईमान है, वो है पैसा, लूट, अपराध। और नीतीश कुमार कहते हैं हम 3C से समझौता नहीं करेंगे। तो आपका उप मुख्यमंत्री क्राइम का बादशाह है, हत्या का अभियुक्त है। आपका सहायता मंत्री अशोक चौधरी करप्शन का सिरमौर है, सरगना है, और भाजपा के साथ तो आप हैं ही। तो आपका तीनों C में कोई C नहीं बचा। नीतीश जी अभी से भी जगिए, इन लोगों को बर्खास्त कीजिए, नहीं तो आने वाला इतिहास कभी आपको माफ नहीं करेगा। उतरे हुए हैं भाई, जन सुराज उतरा हुआ है। अब कैसे सड़क पर उतरा जाता है? 3 बरस से अपना घर परिवार सुख सुविधा छोड़कर सड़क पर ही रहते हैं, सड़क पर ही चलते हैं, सड़क पर ही जीवन बिता रहे हैं।
ठीक ऐसा है। देखिए सुनिए, हमने शब्द का प्रयोग किया है चोरी चकारी, स्लिप ऑफ टंग। सुन तो लो भाई, आप जब हम अशोक चौधरी नहीं है कि आप हिंदी में सवाल पूछेगा हम अंग्रेजी में जवाब देंगे। गलती हो आपने तो नहीं कहा था आज कि आप अपना अकाउंट दीजिए, हम आकर खुद दे रहे हैं। शब्द है चोरी चकारी, गलती से स्लिप ऑफ टंग से चोरी चमारी निकल गया, उसके लिए गलती हो गई, बात खत्म हो गई। हमारा कोई इंटेंट नहीं है। अरे फिर वही बात यार, केस से हमको डराओगे आप, केस से हमको आप डराइएगा। अभी एगो मंत्री किए थे ना केस, डर के मारे आज क्या कर रहे हैं भैया, केस मुकदमा बंद कर रहे हैं। केस हमको कोई नेता कहा था ना प्रशांत किशोर को जेल भिजवाए बगैर मानेंगे नहीं, तेल चोर जेल भिजवा दिया हमको। हम तो यही ना खड़ा हैं, उनके गृह मंत्री भी आए थे, उनसे कहा कि हमको जेल भिजवा देते है दम। अरे ये प्रशांत किशोर की ताकत नहीं है। कुछ लोग कह रहा प्रशांत किशोर इतना ताकतवर आदमी है, ये बोल रहा है ना, ये ईमानदारी की ताकत है, ये शुद्धता की ताकत है। हम लोग चोरी करने वाले लोग नहीं हैं। जीते या हारे, बिहार को बनाने सुधारने जगाने आए हैं, यहाँ से लूटने नहीं आए हैं, कुछ लेने नहीं आए हैं, कुछ देकर ही जाएंगे, लूटने नहीं आए हैं। एक एक करके बोलिए। आसाम में बिहार के बच्चों को पीटा नहीं जा रहा है, उनसे अभद्रता, एक जो साथी है उनके साथ अभद्रता हो रही है। ये पहली बार नहीं हुआ है, असम में खाली नहीं हुआ है, तेलंगाना में हुआ, आंध्र में हुआ, महाराष्ट्र में हुआ, तमिलनाडु में हुआ। लेकिन असम में आज किसकी सरकार है? भाजपा की सरकार है। कौन वहां मुख्यमंत्री है? हेमंत बिश्व शर्मा है। और बिहार के लोगों को गाली दे रहा है, कोई भाजपा का नेता एक शब्द नहीं बोलेगा, डर के मारे। किसी का हिम्मत नहीं है कि हेमंत बिश्व शर्मा को बोले कि जो उसने ये काम किया है उसको अरेस्ट करो। तो मेरे भाई, चाहे राहुल गांधी हो, तेलंगाना का मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कहा कि बिहार के लोगों का डीएनए, बिहार के लोगों उसके डीएनए से खराब है। और उसी रेवंत रेड्डी को राहुल गांधी और तेजस्वी यादव यहाँ गांव गांव घुमा रहे हैं। वो घुमा रहे हैं, ये गलती नहीं है, ये आपकी हमारी बिहार के लोगों की गलती है कि हम लोग उसको बिहार में घूमने दे रहे हैं। जो हम लोग के माँ बाप को, हम लोग के पुरखों को, हम लोग के डीएनए को गाली देता है, वो बिहार में आकर घूमता है और हम लोग उसको बर्दाश्त करते हैं। भैया ऐसा है, अशोक चौधरी का मामला हुआ खत्म, ठीक है, उनको 7 दिन का टाइम दिए हैं। अगर कानूनी नोटिस वापस नहीं लिए तब तक उनकी बात, उनको छोड़ा नहीं जाएगा। 500 करोड़ का उन पर जो और बेनामी संपत्ति है वो उसका सूची जारी होगा। अभी आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का 2 ही मुद्दा है। जो वैभव विकास ट्रस्ट के लोग हैं, जियालाल आर्या जी हैं, उनको आकर प्रेस में बताना है कि उनके ट्रस्ट में 100 करोड़ की से ज्यादा की संपत्ति कैसे खरीदी गई है।